इसका पहला पार्ट हम डाल चुके हैं 28 क्वेश्चन तक। अभी दूसरा है जिसमें हम 29 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, बी का A% और ए का B% का अंतर प्रतिशत है। तो इसका अंतर निकालने के बाद में 0 आएगा और 0 को परसेंट से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0%। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। कोमल कोठारी, कोमल कोठारी लोक संस्कृति, कोमल कोठारी लोक संस्कृति। शैतान सिंह, कोमल कोठारी लोक संस्कृति। शैतान सिंह बहादुरी का पुरस्कार है, पराक्रमी है शैतान सिंह। जगत सिंह, जगत सिंह गायन, जगत सिंह में गायन। और पंडित झावरमल शर्मा, पंडित झावरमल शर्मा पत्रकारिता से संबंधित है। पंडित झावरमल शर्मा पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 31, निष्कलंक, पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत मावजी, संत मावजी, संत मावजी ने की थी। 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत रहे? प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक राज्यपाल रही प्रतिभा पाटिल। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। यदि उनका अनुपात 2:3 है तो उनका योग क्या होगा? तो इनका लघुत्तम समापवर्तक है तो इनका योग हो जाएगा 30। किसी स्थान की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से 2023 में 84,000 हो जाती है तो 2025 में उसकी जनसंख्या क्या होगी? हल करने पर 92,610 प्राप्त होगी। पी की आय का 20% क्यू की आय के 10% के बराबर है। यदि पी की आय 2780 रुपये है तो क्यू की आय क्या होगी? क्यू की आय हो जाएगी 5,560 रुपये, 5,560 रुपये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया है? 2019 में संशोधित कर दिया गया है अनुच्छेद 370, धारा 370 को 2019 में संशोधित कर दिया गया है। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 कर दिया गया है, 5-3-3-4। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर कोटा की रही।
कोटा की सबसे अधिक साक्षरता दर है? राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए मुंबई जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है 48 NH 48। NH 48 किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा। लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा। लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर। मैथ का क्वेश्चन। ए ने भूमि के एक भाग को 20% लाभ पर बेचा, बी को बेचा और बी ने 10% के लाभ के साथ सी को बेचा और सी ने उस भाग के लिए 2,64,000 रुपये चुकाए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? तो यहाँ पर ये 2 लाख रुपए में खरीदा। 1850 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा हो जाएगा 450 रुपये। ये मैथ ही क्वेश्चन है, इनको हल करने होते हैं, तो इनकी डिटेल से हम व्याख्या दिखा देंगे। 2, 9 और 18 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। 81 आएगा चौथा समानुपाती, 81। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में है। इंदिरा गांधी नहर पश्चिम मरुस्थलीय मैदान में है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के क्षेत्र में है, चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का सबसे कम है। जैसलमेर जिला। सबसे छोटी संख्या जिसको 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, वह संख्या है 173। 12 के प्रथम 5 गुणकों का औसत है। 12 के प्रथम 5 गुणकों का औसत 36 हो जाएगा। 12 के प्रथम 5 गुणकों का औसत 36। 36 36। पति, पत्नी और एक बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत उम्र 26 वर्ष थी। बच्चे की वर्तमान उम्र है। बच्चे की वर्तमान उम्र 4 वर्ष है। 4 वर्ष। 7 बार 9 त्योहार, यह कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह कहावत गूगल के अनुसार वाराणसी है। वाराणसी। वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का कहीं जिक्र ही नहीं है। बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तो यहाँ पर हो सकता है राजस्थान। राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाने को कहा जाता है। सोने की कील लगाने को कहते हैं चूंप। 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 राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ जुड़ा है
पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। कौन सा एक राज्य राजस्थान के साथ अपनी राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। महाराष्ट्र राजस्थान का पड़ोसी नहीं है। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की? कुचामनी ख्याल लच्छी राम ने की। लच्छी राम कुचामनी ख्याल। राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती है? तीज के त्योहार पर महिलाएं पहनती है लहरिया भात की ओढ़नी। लहरिया भात की ओढ़नी। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है। मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अब कुल मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा। दूध का परसेंट रह जाएगा 60%। 60%। 5/6, 6/7, 7/8 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? 210 होगा। 210। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो उन दोनों में बड़ी संख्या है। 77। ऑप्शन सी। कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? अंतः तंत्र की नदी है कांतली नदी। कांतली नदी। लूणी नदी का उद्गम किस स्थान से है? अजमेर के नाग पहाड़। लूनी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से। 5,000 का साधारण ब्याज 2450 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी? 7%। क्रम से 28, 40 औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं को संयोजित करने पर प्राप्त कुल औसत अंक 30 है। यदि दूसरी कक्षा में 35 छात्र है तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? 175 होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चूने का पानी दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन है। यसद लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जस्ता का आलेप किया जाता है उन्हें जंग लगने से बचा सके। जिंक जस्ते का यसद लेपन किया जाता है लोहे की वस्तुओं पर। एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धुएं से चकित कर देता है
तो मिलाया गया विलयन क्या होगा? मिलाया गया विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है। कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना। भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है आभूषणों में। सल्फर का उपयोग किया जाता है चिकित्सा में। ग्रेफाइट की पेंसिल होती है और मरकरी का थर्मामीटर बनाया जाता है तापमापी। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को कहा जाता है महावट। महावट, महावट। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी पठारीय क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पूर्वी पठारीय क्षेत्र में। ऊंट में तिवर्सा यानी सर्रा रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तिवर्सा रोग वायरस के कारण होता है। ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऊंट प्रबंधन और रोग निरोध के महीनेवार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार बाल काटने का सर्वोत्तम काल कौन सा है? यानी ऊंट के बाल कौन से महीने में काटे जाते हैं? मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल में ऊंट के बाल काटे जाते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में कौन से त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो चंग नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो वो होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य। चंग होली पर। पीरों में शामिल नहीं है। हार गया में पापा ऐसे हरिराम, रे से रामदेव, गे से गोगा जी, मैं से मेहा जी और पै से पाबू जी। तो हार गया में पापा तो तेजाजी नहीं है, तो ऑप्शन बी ये पांचों पीरों में शामिल नहीं है। सत्य कथन की पहचान करनी है। कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले देवता के रूप में लोकप्रिय थे। कल्लाजी सही है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था। ये भी सही है। कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, तो ये गलत है। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव ने की थी। रामदेव जी ने की थी। राजस्थान में पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वी डी यानी ऑप्शन सी। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रेगिस्तान के नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में है। राजस्थान में है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ है? रावत भाटा। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है 206। 206। 206।
मानव में कोषों की संख्या होती है 4। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। वायु द्वारा संचरित होता है। वायु द्वारा संचरित रोग है टीबी, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा और टीबी वायु द्वारा संक्रमित होते हैं। कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। कृष्णा पूनिया का खेल है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान इसने पेरिस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? भारत ने 29 पदक जीते थे। 29 पदक। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक के लेखक है आचार्य नानेश मुनि। इसको नानू राम के नाम से भी जाना जाता है। नाना आचार्य नानेश। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला? ऊंट मेला पुष्कर। ऊंट मेला पुष्कर। कुछ मामलों में चरवाहे अपनी संपूरक आमदनी बेचकर करते हैं। हस्तशिल्प और वस्त्र। हस्तशिल्प और वस्त्र बेच कर के चरवाहे अपनी संपूरक आमदनी करते हैं। बाघ परियोजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1973 में हुआ। 1973 में बाघ परियोजना का आरंभ हुआ। कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य का सीमांकन ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। वन्य जीवन अभयारण्य का सीमांकन। कुक्कुट में ब्रॉयलर्स के लिए कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? ब्रॉयलर के लिए वैक्सीन लगाई जाती है मारेक रोग का टीका। मारेक रोग का टीका। कुक्कुट उद्योग में कौन सा टीका पहले दिन दिया जाता है? कुक्कुट उद्योग में पहला टीका कुक्कुट को लगाया जाता है मारेक रोग का टीका। ये पहले दिन ही लगा दिया जाता है मारेक रोग। पैस्टोरलिज्म शब्द का अर्थ है जंतुओं का पालन पोषण और पशुचारण। जंतुओं का पालन पोषण और पशुचारण। सरकारी नीति और आधुनिक विकास के कारण चरवाहों द्वारा अपने पशुओं और जीविका को खोने की प्रक्रिया को कहते हैं। पशुओं और अपनी जीविका को खोने की प्रक्रिया को कहते हैं चरवाहा आप्रवासन। चरवाहा आप्रवासन। राजस्थान के रायका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान में मरु रायका ऊंट पशुचारण से जुड़े होते हैं, सही है। गोडवार रायका मुख्यतः भेड़ और बकरी पालते हैं, सही है। परंपरागत रूप से रायका व्यवसाय के रूप में पशुचारण से जुड़े होते, सही है। ढांडी मरु रायका की बस्तियां हैं। तो ढांड क्या है? ढांड
पानी के स्रोत होते हैं जिनको ढांड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और यही गलत है। राजस्थान में किस लोक नाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? रम्मत। रम्मत को खुली कॉलोनी में किया जाता है, रम्मत। बूंदी में तारागढ़ किला राव राजा बैर सिंह द्वारा बनवाया गया था। राव राजा बैर सिंह ने बूंदी का तारागढ़ किला बनाया। वे जंतु जो अपनी जैसी संततियों को जन्म देते हैं सजीव प्रजक कहलाते हैं, सजीव प्रजक। क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम डॉली है। डॉली पहला स्तनी क्लोन है, डॉली। कौन सा पशु लगातार चबाता रहता है यद्यपि वह कुछ भी नहीं खा रहा होता है? तो भैंस बिना खाए भी जुगाली करता रहता है, भैंस। सुशील रुपये 6,000 साधारण ब्याज राशि से उधार लेता है। 4 वर्ष बाद वह राशि को 9,000 रुपये चुकाता है। राशि कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है? तो 12.5% की दर से ब्याज लगता है। एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जो 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है। कितने वर्ष में धनराशि दुगनी हो जाती है? 20 वर्ष में धनराशि दुगनी हो जाती है। 23,500 को ABC के बीच 1:3:1/4:1/5 के रूप में विभाजित किया जाता है तो सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा हो जाएगा 6,000 रुपये। 6,000। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता? तो एड्स संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता एड्स। इसमें सूचियों को मिलाना है। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है। प्रयोग की गई सुई या सिरिंज अस्पताल अपशिष्ट है। आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट प्लास्टिक है। सब्जियों के छिलके रसोई अपशिष्ट है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है तो पॉलीथीन का जैव निम्नीकरण नहीं होता। पॉलीथीन जैव निम्नीकरण नहीं है। ऊंट के बारे में असत्य कथन बताना है। ऊंट के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो यही असत्य है क्योंकि ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ऊंट ड्रोमेडरी ऊंट में केवल एक कूबड़ होता है, ये भी सही है। बैक्टीरियन ऊंट के 2 कूबड़ होते हैं, ये भी सही है। ऊंट के कूबड़ में पानी संचित नहीं होता, वे वसा से भरे होते हैं, ये सही है। तो यही गलत है कि ऊंट के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो ऊंट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, यही गलत है। कुक्कुट पक्षियों में मारेक रोग टीके को दिए जाने का कौन सा सही तरीका है? इसको अंत्यपेशीय रूप से जांघ की पेशियों में दिया जाता है। ऑप्शन बी। ऊंट के जनन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जनन के लिए ऊंट की आयु 5 से 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये सही है। जनन के लिए ऊंट की आयु 20 से
22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। ऊँट में गर्भकाल की अवधि 380 से 400 दिन की होती है। सर्दी में नर ऊँट को अधिक पोषक भोजन दिया जाता, तो ये गलत है, क्योंकि जो ऊँट होता है वो अपने ही मालिक को खाने लग जाता है, इसलिए सर्दी में अधिक भोजन नहीं दिया जाता। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई है अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा राजस्थान के कृषि विकास में कठिनाई है। 2001 से 2011 के दशक में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। बाड़मेर। मवेशियों में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अंतःप्रजनन। शुद्ध वंशक्रम, अंतःप्रजनन। कैमल पॉक्स के बारे में असत्य कथन का चयन करता है। यह जीवाणु जनित रोग है। तो कैमल पॉक्स यह एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। जयपुर में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? हवा महल का डिजाइन इन वास्तुकार लालचंद उस्ताद हवा महल। लोक गीतों की भाषा में वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, इस पंक्ति को कहा था महात्मा गांधी ने। वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, महात्मा गांधी। जसनाथी पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर जिले से है। बीकानेर उत्पत्ति स्थल जसनाती संप्रदाय। भौगोलिक दृष्टि से भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। उस प्रदेश का चयन करना है जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राजस्थान राज्य का पड़ोसी राज्य है गुजरात पड़ोसी राज्य राजस्थान का। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। ऊंट का सबसे बड़ा पशु मेला अजमेर। जीव का वह प्रकटीकरण कहलाता है फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहते हैं। ग्रंथि का मिलान करना है। पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में होती है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क में। थाइमस ग्रंथि छाती में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी शेखावाटी क्षेत्र से। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह था मत्स्य संघ। करौली भरतपुर, अलवर भरतपुर, करौली धौलपुर मत्स्य संघ। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? पीरू सिंह। वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है उसको रासो कहते हैं। रासो। राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका कौन थी? गणेशी लाल व्यास। ये रियासतों के दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका थी।
सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। 1912 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया, राजस्थानी शब्द का। किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की सबसे कम मात्रा होती है? लैक्टोज की सबसे कम मात्रा होती है ऊंट के दूध में। ऊंट के दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। पलाश वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? पलाश वन जैसलमेर जिले में नहीं पाए जाते। पलाश वन जैसलमेर में नहीं पाए जाते। अलवर, अजमेर, उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक में कौन सी मृदा पाई जाती है? इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़। कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं होता, यही इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा काली मिट्टी में कम पाई जाती है और यहाँ पर्याप्त दे रखा, यही इसका गलत है। जबकि काली मिट्टी में क्या क्या होता है? चीका प्रधान होती है। यह मृदा कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र में पाई जाती है। चावल, गन्ना और सोयाबीन के लिए उपयोगी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय राजस्थान में जोधपुर में है। जोधपुर काजरी। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर यानी कि 1 सितंबर 2024 को श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के 2024 के गवर्नर। दिसंबर 2023 में किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया? राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो यहाँ पर हो जाएगी दिया कुमारी। सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है रेटिना पर फोकस बनता है। रेटिना। नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन किससे होता है? पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज से नियमित परावर्तन होता है। पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मेज से। कैरी निर्वीक से जुड़ा हुआ है। कैरी निर्वीक क्या है? तो कैरी निर्वीक एक कुक्कुट है, यानी कि मुर्गी है। कैरी निर्वीक कुक्कुट। राजस्थान में पशु चारे के लिए कौन सी प्रमुख घास प्रयोग की जाती है? ये मूरात का प्रयोग किया जाता है प्रमुख घास के रूप में। चरवाहों द्वारा शुष्क क्षेत्र में सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है? तो यहाँ पर मवेशी और भेड़। मवेशी में गाय, ऊंट सब आ जाते हैं, बकरी। तो यहाँ पे हो जाएगा मवेशी और भेड़। किस नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया? बीसलपुर बांध का निर्माण बनास नदी पर किया गया। बनास नदी। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिला, पिछोला झील।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। सांभर झील, सांभर। राजस्थान की कलाकार चित्रांगदा सिंह किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो चित्रांगदा सिंह ये एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री। राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना का नया नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है और आरक्षण का प्रतिशत रखा गया है 50%। 50%। 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस क्षेत्र में औपचारिक रूप से सैनिक स्कूल का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री ने किया? सैनिक स्कूल का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री ने किया जयपुर में। जयपुर, जयपुर। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन और ये हमारा है रफ कार्य जिसमें हमने रफ काम किया था। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैथ के क्वेश्चन हैं उनकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में देख लेना, पॉडकास्ट में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा यहाँ पर आपको रीट के पुराने पेपर और राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके पेपरों के सॉल्यूशन आपको आंसर की के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।